हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से इसको शिक्षा में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन लिस्ट कस्टम सेटिंग एंड हिरार्की कस्टम सेटिंग, और हम समझेंगे कस्टम सेटिंग क्या है। एक वीडियो मैंने पहले इस पे बनाया है, बट थोड़ा सा मैं डिटेल में इसमें बताने वाला हूँ। सो इनसाइड दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इंट्रोडक्शन, कस्टम सेटिंग क्या है, टाइप्स ऑफ कस्टम सेटिंग, लिस्ट एंड हिरार्की कस्टम सेटिंग के बारे में, एंड वेयर वी शुड यूज़ लिस्ट कस्टम सेटिंग एंड वेयर वी शुड यूज़ हिरार्की कस्टम सेटिंग। So introduction, in this video we'll understand custom setting in Salesforce, specifically the difference between the list and hierarchy. Again जो ही मैं अभी आपको मैंने बताया कि हम वो डिफरेंस समझने वाले हैं with the real world example and use case. By the end of this video you will know when to use which one. ठीक है। So custom setting are similar to custom objects, but सिमिलर होता है कस्टम ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, यानी कि आप उसमें वैसे फील्ड्स बना सकते हो, एपीआई नेम भी उसका अंडरस्कोर सी। सिमिलरली यहाँ पे भी कस्टम सेटिंग में भी अगर आप बना रहे हो तो उसमें भी एपीआई नेम में जो सफिक्स आगे लगता है वो अंडरस्कोर सी उसी तरीके से लगता है। बट डिफरेंस क्या है, दे आर मेनली यूज टू स्टोर कॉन्फ़िगरेशन डेटा। वो मेनली कॉन्फ़िगरेशन डेटा को स्टोर, एक्चुअल डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं, कॉन्फ़िगरेबल जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए हम कस्टम सेटिंग का यूज़ करते हैं। डेटा इज़ कैश्ड एंड फास्ट टू एक्सेस। कैश में डेटा होता है, इजीली हम उसको और फास्ट तरीके से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। कैन यूज्ड इन फॉर्मूला फील्ड, वैलिडेशन रूल, फ्लोज, एपेक्स एंड सोप एपीआई, इन सभी जगह पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं कस्टम सेटिंग को। कैन बी एक्सेस विदाउट सोकल, बिना सोकल के भी आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इन मैनी केसेस, ऑलमोस्ट 90% एक्सेप्ट फ्यू केसेस लाइक गेट वैल्यूज ओनली वर्क विद नेम, बट when you want to want a record by field then you have to query in the list। ठीक है, अगर आपको फील्ड के साथ किसी को करना है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर मैंने एक क्वेरी में मैं टेक्स्ट फील्ड को क्वेरी कर रहा हूँ टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से, वेयर कंट्री इज इंडिया लिमिट 1, तो मेरे को यहाँ पे सोकल लिखना पड़ेगा। अदरवाइज जो गेट वैल्यू उसका एक फंक्शन है, उसके थ्रू मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, जो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, अब रीज़न क्या है, कैश मेथड डज नॉट सपोर्ट सिप फिल्टर। कैश मेथड जो है फिल्टर का सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड सोकल नीडेड फॉर कंडीशनल सर्च। तो कंडीशनल सर्च जब हमें करना होता है उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, सोकल लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, वेयर हमने ये कंडीशन लगाई तो इसलिए हमें यहाँ पे सोकल लिखना पड़ा, क्योंकि जो हमारे कैश के मेथड्स है जैसे ये गेट वैल्यूज़, ये हमारे फिल्टर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमारा मोस्टली काम 90%, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आपका इसी मेथड से काम हो जाएगा। वाई यूज़ कस्टम सेटिंग्स, कस्टम सेटिंग को क्यों यूज़ करना है, अवॉइड हार्ड कोडिंग वैल्यूज़ इन एपेक्स, कि एपेक्स में कुछ भी हार्ड कोड ना करना पड़े। आप उसके लिए कस्टम सेटिंग बना सकते हो, वहाँ रिकॉर्ड्स बना सकते हो, उनको एक्सेस कर सकते हो अपने कोड के अंदर, फ्लोज के अंदर, जहाँ पे भी मैंने आपको बताया ये सभी जगह पे यार आप कस्टम सेटिंग को कॉल कर सकते हो। ठीक है, एडमिन्स कैन चेंज वैल्यूज़ विदाउट डिप्लॉयमेंट। बिना डिप्लॉयमेंट के एडमिन क्या कर सकता है, वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, ओके। So type of custom setting, Salesforce provide two type of custom setting, list custom setting and hierarchy custom setting। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना भूल गया कि जब भी आप कस्टम सेटिंग बनाते हो, उसके रिकॉर्ड्स बनाते हो, उसको डिप्लॉय करते हो, तो वो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड्स को आपको डिप्लॉय करना हो, वो रिकॉर्ड्स आपके डिप्लॉय नहीं होते हैं। ठीक है, कस्टम मेटा डेटा पे जब हम जाएंगे तो वो रिकॉर्ड्स भी साथ में डिप्लॉय हो जाते हैं, तो वो जब हम कस्टम मेटा डेटा का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ कस्टम सेटिंग, दो तरीके की कस्टम सेटिंग है मेन, लिस्ट कस्टम सेटिंग एंड हायरार्की कस्टम सेटिंग। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में वो समझेंगे। सो लिस्ट कस्टम सेटिंग क्या है, एक्ट लाइक अ सिंपल टेबल, एक सिंपल टेबल की तरह वो एक्ट करता है। जो लिस्ट कस्टम सेटिंग है उसमें आप टेबल की तरह रिकॉर्ड बना सकते हो, एंड ईच रिकॉर्ड इज इंडिपेंडेंट, हर रिकॉर्ड अपने आप में इंडिपेंडेंट है। नो यूज़र और प्रोफाइल बेस लॉजिक, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि यूज़र के बेस पे या प्रोफाइल के बेस पे आप वहाँ लॉजिक लगा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेटा इज़ एक्सेस्ड यूजिंग नेम और आईडी, नेम और आईडी का यूज़ करके आप डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जब मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो इजीली आप समझ पाओगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। हायरार्की कस्टम सेटिंग क्या है, हायरार्की कस्टम सेटिंग, डेटा कैन बी डिफाइंड एट org लेवल, प्रोफाइल लेवल एंड यूज़र लेवल। ये तीन तरीके से आप डेटा को डिफाइन कर सकते हो। मेनली वहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, प्रोफाइल लेवल एंड यूज़र लेवल पे। ठीक है, Salesforce automatically picks the most specific value। Salesforce स्पेसिफिक, जो मोस्ट स्पेसिफिक वैल्यू है उसको ऑटोमेटिकली पिक करता है। वो पैटर्न क्या है पिक करने का वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। इमेजिन अब वेयर टू यूज़, इमेजिन यू आर ज्वाइंड अ सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट एज अ डेवलपर, आपने कोई एज अ डेवलपर प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है सेल्सफोर्स में। क्लाइंट कीप चेंजिंग रिक्वायरमेंट, जहाँ पे क्लाइंट चेंज करता रहता है रेगुलर बेसिस पे अपने रिक्वायरमेंट को। ठीक है, डिफरेंट यूज़र वांट टू डिफरेंट बिहेवियर्स, वो चाहता है कि ये यूज़र को ये बिहेवियर उस तरीके की चीज़ें दिखें।
दूसरे यूज़र को, जब वो दूसरा यूज़र लॉगिन करे सेम ही कंपोनेंट पे या सेम ही चीज़ पे, उसको डिफरेंट चीज़ें दिखे, ठीक है। एंड बिजनेस सेज वी वांट कोड चेंजेस एवरी टाइम, और आपका बिजनेस आपसे ये कह रहा है कि हमें बार बार कोड चेंज नहीं करना है। दिस इज़ वेयर कस्टम सेटिंग सेव योर लाइफ। ये वो जगह है, ये वो सिचुएशन है, ये वो प्रॉब्लम है जहाँ पे आपकी कस्टम सेटिंग जो है एक तरीके से जान बचाएगा, ठीक है। जान बचाएगा इन द सेंस कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो स्टोरी एक है, हम उसको समझते हैं। स्टोरी क्या है? वाई लिस्ट कस्टम सेटिंग इज रिक्वायर्ड। लिस्ट कस्टम सेटिंग क्यों रिक्वायर्ड है, कहाँ रिक्वायर्ड है, किस केस में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बिजनेस सिनेरियो एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द क्लाइंट इज अ ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी। सपोज, ठीक है, कि कोई एक ई कॉमर्स कंपनी है, दे सेल प्रोडक्ट्स इन मल्टीपल कंट्रीज। वो मल्टीपल कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ईच कंट्री हैज़ अ डिफरेंट टैक्स परसेंटेज। हर कंट्री का डिफरेंट टैक्स परसेंटेज है, ठीक है। कुछ सपोज किसी का 10%, किसी का 20% या किसी का 30%, ठीक है। तो वो हो सकता है एक ही प्रोडक्ट पे डिफरेंट टैक्स परसेंट हो उसका, कि सपोज आप ये समझो कि बोट एक कंपनी है, ठीक है, जो स्पीकर वगैरह अपने सेल करती है। तो बोट का कोई पर्टिकुलर स्पीकर है जिसमें वो यूएस में 10% चार्ज करता है टैक्स, इंडिया में वो 5% करता है, चाइना में 15% करता है। सेम ही स्पीकर है, ठीक है। तो जब यूएस का बंदा लॉगिन करेगा तो उसको उसी टैक्स के हिसाब, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से वहाँ पे प्राइस दिखे। इंडिया के बंदे को उसी के हिसाब से दिखे, और चाइना के, मतलब रेस्पेक्टिव जो भी बंदा है उसको उसी हिसाब से दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि द बिजनेस सेज, और सपोज कि आप ये चाहते हो कि एक ही बंदा लॉगिन करे और वो सारे ही प्राइस देख ले कि यूएस के लिए क्या प्राइस है, इंडिया के लिए क्या प्राइस है, और उसके लिए क्या प्राइस है। तो उसके लिए हम लिस्ट कस्टम सेटिंग का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो द बिजनेस सेज टैक्स विल चेंज फ्रीक्वेंटली। अब यहाँ पे देखो बिजनेस का क्या कहना है कि उन्होंने एक सिचुएशन आपको दे दी। अब उनका आगे ये बोलना है कि देखो वो टैक्स को कंटिन्यूसली चेंज करते रहेंगे। अब सपोज करो इंडिया का 5% है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अब हमें इंडिया का 7% करना है, ठीक है। या चाइना का 15% था, तो चाइना का उन्हें 12% करना है, ठीक है। तो वो ये कर सकते हैं। सेकंड, न्यू कंट्रीज विल बी एडेड। अभी 3 कंट्री हैं, सपोज वो इन फ्यूचर ब्राज़ील को ऐड करना चाहता है, जर्मनी को ऐड करना चाहता है, फ्रांस को ऐड करना चाहता है, तो वो भी कर सकते हैं। नो डिप्लॉयमेंट शुड बी नीडेड, और वो ये बोल रहे हैं कि उसके अब इस चीज़ के लिए उनको कोई डिप्लॉयमेंट नहीं कराना है। सेम टैक्स अप्लाइज टू ऑल यूज़र, ठीक है। जो भी टैक्स वो डाल रहा है वो सभी यूज़र्स को अप्लाई करेगा, जो भी उस कंट्री को, उस पर्टिकुलर उसको बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब ये सिचुएशन जो है, उस सिचुएशन में ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टैक्सेस फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकते हैं, न्यू कंट्रीज ऐड हो सकती हैं, और उनको कोई डिप्लॉयमेंट नहीं करना है। यानी कि हमें कोई ऐसा स्केलेबल सॉल्यूशन बनाना होगा उनके लिए कि वो टैक्सेस चेंज करते रहें, न्यू कंट्रीज ऐड करते रहें, कोई भी डिप्लॉयमेंट ना हो, और कोई भी हमारा बिजनेस इम्पैक्ट ना हो, हमारा कोड में हमें कुछ भी चेंज ना करना पड़े। तो इसके लिए हम लिस्ट कस्टम सेटिंग बनाएंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे? वाई लिस्ट कस्टम सेटिंग इज रिक्वायर्ड। अगेन यहाँ पे रॉन्ग अप्रोच क्या है, एक जूनियर डेवलपर है, उसने क्या करा, हार्ड कोड कर दिया एपेक्स के अंदर, और यूजिंग इफ एल्स बेस्ड ऑन कंट्री, ठीक है। अब उसने क्या करा, इफ एल्स कंडीशन बनाई कि इफ कंट्री इज इक्वल टू इंडिया तो टैक्स इज इक्वल टू 10%, इफ कंट्री इक्वल टू यूएस तो टैक्स इज इक्वल टू दिस, इफ कंट्री इक्वल टू चाइना टैक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो कंडीशन लिखी उसने, इफ कंट्री इंडिया टैक्स 18, कंट्री यूएसए टैक्स 10, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगी इसमें? पहली बात तो स्केलेबल नहीं है, बैड प्रैक्टिस है, कोड डिप्लॉयमेंट फॉर एवरी टैक्स चेंज। होगा क्या, अब सपोज करो ये उसने बनाया, कोड बनाया, चला के दिखाया कि ठीक है परफेक्ट चल रहा है, डिप्लॉय हो गया, प्रोडक्शन लाइव हो गया। अब क्लाइंट ने क्या कहा कि भाई उसको इंडिया का टैक्स अब 18% से 15% करना है, तो उसने तो कोड में हार्ड कोड किया हुआ है, तो क्या करना होगा उसको, वो सेम उस कोड को सैंडबॉक्स में जाएगा, 18 को 15 करेगा, दोबारा से डिप्लॉय करेगा, ठीक है। जो कि आपके क्लाइंट ने मना किया है कि उसको डिप्लॉयमेंट नहीं करानी है, तो ये सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है। अगेन अभी ये इंडिया यूएसए के लिए उसने, जो उस टाइम पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, सपोज इंडिया यूएसए के लिए थी, लेकिन इन फ्यूचर अब वो चाइना, पाकिस्तान, या 4-5 जो भी कंट्री हैं उनको ऐड करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए भी उसको इफ एल्स में जाके बाकी कंट्रीज़ के लिए भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो अगेन ये हमारा स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं है, इट्स अ बैड प्रैक्टिस। सो टू अवॉइड दिस सिचुएशन वी हैव टू यूज़ custom setting, and in this case we will use list custom setting, because there are a list of countries and list of taxes, and on regular basis client can change the percentage of tax for any country, ठीक है। किसी भी कंट्री के लिए वो चेंज कर सकता है, जो भी टैक्स का परसेंट उसने पहले सेट किया था उसको चेंज कर सकता है, कंट्री को चेंज कर सकता है, इवन कंट्री को डिलीट भी कर सकता है,
और नई कंट्री ऐड कर सकता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, स्टोरी 2 भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एक बार में ही देख लेंगे सारा कि स्टोरी 2 क्या है। कि सेम ही प्रोजेक्ट है, सपोज सेम ही बिजनेस है या जो भी है। अब उसमें उन्होंने बोला कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो सेल्स यूज़र्स हैं, जिनकी प्रोफाइल सेल्स है, उनको वो चाहते हैं कि 10% ज़्यादा डिस्काउंट मिले। ठीक है, मैनेजर्स को वो चाहते हैं जिनकी प्रोफाइल मैनेजर है 20% ज़्यादा डिस्काउंट मिले। ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक यूज़र को, सपोज अमन नाम का कोई यूज़र है, या फिर या फिर एनडी नाम का कोई यूज़र है, वो उस स्पेसिफिक यूज़र को चाहते हैं कोई कस्टम डिस्काउंट, यानी कि कुछ भी 10, 15, 20, 25 कुछ भी परसेंट वो चाहते हैं कि उसको वो मिल जाए। ठीक है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ कि जब मेरा सेल्स यूज़र, यानी कि सेल्स यूज़र मेरी एक प्रोफाइल है, अब इस प्रोफाइल के हो सकता है मेरे 200 यूज़र हों जिनकी प्रोफाइल सेल्स यूज़र हो, तो मैं चाहता हूँ कि सेल्स यूज़र प्रोफाइल के जितने भी बंदे हैं सबको 10% ज़्यादा डिस्काउंट मिले। ठीक है, मैनेजर्स प्रोफाइल, मैनेजर्स नाम से एक प्रोफाइल है मेरी, जितने भी मेरे ऐसे बंदे हैं जिनकी मैनेजर प्रोफाइल है उनको मैं चाहता हूँ 20% मिले। ठीक है, या फिर कोई मेरा स्पेसिफिक यूज़र है कि अमन नाम का एक यूज़र है, उसको मैं चाहता हूँ इतना डिस्काउंट मिले, तो जब भी वो लॉगिन करे तो उनको उसी परसेंटेज के हिसाब से वो डिस्काउंट दिखे। ठीक है, तो ये हम हिरार्की कस्टम सेटिंग से कर सकते हैं। इसको हम लिस्ट से नहीं अचीव कर पाएंगे, बिकॉज लिस्ट में हम यूज़र के बेस पे, प्रोफाइल के बेस पे हम रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है, सो रॉन्ग अप्रोच इसमें क्या है, समवन सजेस्ट, किसी ने सजेस्ट किया कि हम मल्टीपल लिस्ट कस्टम सेटिंग के रिकॉर्ड बना देते हैं। हम क्या करते हैं, एक कस्टम सेटिंग बनाते हैं लिस्ट टाइप की, और उसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड बना देते हैं मल्टीपल की। अगर प्रोफाइल मेरी ये सेल्स यूज़र है तो इसका टैक्स ये हो, अगर मेरी प्रोफाइल ये है तो इसका टैक्स ये हो। उस तरीके से उसने सजेस्ट किया। ठीक है, और उसने बोला कि हम प्रोफाइल नेम को क्वेरी कर लेंगे, कि सेल्स प्रोफाइल नेम को क्वेरी करा, उसके बेस पे हमने वहाँ टैक्स दिखा दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो मैनुअल प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा उसको अपने कोड में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा, परफॉर्मेंस इशू रहेगा, हाई मेंटेनेंस रहेगा। ठीक है, यानी कि कोड लेवल में जाके उसको प्रोफाइल के बेस पे, नेम के बेस पे चेक करने होंगे, सारे चेक्स लगाने होंगे, उसके बेस पे उसे अपना लॉजिक बनाना होगा। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे मैंने आपको एक पैटर्न यहाँ पे दिखाया है आपको कि सेल्स फोर्स कैसे डिसाइड करता है कि जब हिरार्की कस्टम सेटिंग यूज़ हुई है तो पहले वो किस वैल्यू को पिक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले अगर उसने यूज़र लेवल पे कोई रिकॉर्ड बनाया है तो वो उसको यूज़ करेगा, प्रोफाइल लेवल पे बनाया है तो फिर प्रोफाइल लेवल को करेगा, एल्स जो और लेवल पे चीज़ें सेट है उसको यूज़ करेगा। ये क्या है ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखो अभी थोड़ा सा ये वर्बली मैं आपको सब बता रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी लग रहा हो कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ, बट अभी जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे तो हम ईजिली समझ पाएंगे कि क्या है एक्चुअल में लिस्ट कस्टम सेटिंग और हायरार्की कस्टम सेटिंग। तो चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। तो गाइज मैंने सेल्स फोर्स में लॉगिन कर लिया है, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे सेटअप पे जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले, और सेटअप पे जाके यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कस्टम सेटिंग। तो कस्टम सेटिंग का मेरे सामने ऑप्शन आएगा, मेरे को इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ से मैं अपने कस्टम सेटिंग क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने कंट्री के नाम से, डिस्काउंट के नाम से दो कस्टम सेटिंग ऑलरेडी बना रखे हैं। एक का टाइप है मेरा लिस्ट, एक का टाइप है हिरार्की। आप भी यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना नाम रखोगे, यहाँ से आप लिस्ट या हिरार्की सेलेक्ट कर सकते हो। जिसका ये इनेबल नहीं है वो यहाँ पे इसको इनेबल भी कर सकता है। आइकन पे देख के वो ये मतलब बहुत लोगों की org में होगा कि ये हिरार्की इनेबल ना हो, तो पहले वो इसको इनेबल कर ले। ठीक है, फिर ये आपको दोनों इनेबल हो जाएंगे और आप यहाँ पे बना सकते हो अपना कस्टम सेटिंग। ठीक है, अब सपोज़ करो कि जो मेरा पहला कंडीशन था जिसमें मैंने कंट्री नाम का एक क्या बनाया है, कस्टम सेटिंग बनाया है। ठीक है, और इसमें मैंने यहाँ पे देखो फील्ड भी बनाई है। ये देखो, ये आपको दिख रही है फील्ड, जो कि मेरी टेक्स्ट टाइप की है, और ये मैंने सॉरी जो कि मेरी परसेंट टाइप की है, और मैंने ये एक टैक्स नाम से यहाँ पे फील्ड बनाई। यहाँ पे आप सिमिलरली न्यू पे आप क्लिक करोगे तो देखो सिमिलर ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाते हैं कि आप ये सारे डेटा टाइप का यहाँ पे क्या बना सकते हो, फील्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने कंट्री नाम की एक कस्टम सेटिंग बनाई जिसका टाइप है लिस्ट, और इस पर मैंने क्या करा, टैक्स नाम की एक फील्ड बनाई। अब मैं अगर मैनेज पे जाऊँगा तो मैनेज पे जाके मैं इस कस्टम सेटिंग के रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मैंने रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रखे हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए। ठीक है, तो अगर मैं इसको चाइना को ओपन करूँ तो चाइना के लिए मैंने टैक्स 90% सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये यहीं पे देखना है कि टैक्स भी यहीं पे दिखा दे तो आप न्यू व्यू बना सकते हो इसका। इसका नाम रख सकते हो माई व्यू। ठीक है, और माई व्यू में आप क्या कर सकते हो, कोई भी लॉजिक की मुझे नीड नहीं है, आप बेसिकली वो फिल्टर लॉजिक जो होते हैं सेल्सफोर्स में वो भी लगा सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे
टैक्स भी दिखना शुरू हो जाए नेम के साथ। विजिबल टू मी ऑल यूज़र्स, ये भी आप सिमिलरली जो है जैसे हम नॉर्मली करते हैं वो हम कर सकते हैं। तो इसको मैं माई व्यू कर देता हूँ। ये देखो मेरे को यहाँ टैक्स दिखना स्टार्ट हो गया। तो अभी आप देखोगे इंडिया के लिए मैं 10% किया हुआ है, यूएसए के लिए 50% किया हुआ है, चाइना के लिए 90% किया हुआ है, पाकिस्तान के लिए मैंने 100% किया हुआ है। ठीक है, तो अभी मेरा कहने का मतलब क्या था कि सपोज़ करो मैं ये ना करके अपने कोड के अंदर इफ़ एल्स लिख रहा होता। इसको मैं अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ और मैं कोई क्लास ओपन कर लेता हूँ अपनी, कुछ भी जैसे पेमेंट सर्विस या कुछ भी, सपोज़ मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर रहा हूँ अपनी कस्टम सेटिंग को, और कस्टम सेटिंग सॉरी एक्सेस नहीं कर रहा, और मैं यहाँ पे इफ़ एल्स में कंडीशन चेक कर रहा हूँ। इफ़ कंट्री इक्वल टू इंडिया, इंडिया, ठीक है, सॉरी, तो मेरा जो टैक्स है, ठीक है, टैक्स वो हो जाए मेरा 10। ठीक है, अभी मैं कुछ भी ऐसे ही यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा हूँ। सिमिलरली एल्स इफ कंट्री इक्वल टू यूएसए, तो मेरा जो टैक्स है वो मेरा टैक्स है वो हो जाए 20%। ठीक है, टैक्स। तो इस तरीके से अगर मैंने अपना कोड लिखा हुआ था अभी तक, तो पहली चीज़ तो मैंने हार्ड कोड किया हुआ था जो कि गलत है। दूसरी चीज़, अभी मैंने मेरे क्लाइंट ने अभी के लिए मुझे बोला था इंडिया और यूएसए के लिए, तो मैंने इंडिया और यूएसए के लिए करके डिप्लॉय कर दिया, चल गया परफेक्ट। अब क्लाइंट ने बोला कि मेरे को इंडिया का 5% करना है, तो मेरे को वापस से अपने कोड में आना होगा और इंडिया को 5% करना होगा, फिर मुझे दोबारा से डिप्लॉय करना होगा, जो कि मेरा क्लाइंट नहीं चाहता। मेरे को अगर यूएसए के लिए करना है, यूएसए का उसने बोला कि मेरे को 15% करना है, तो भी मुझे कोड में चेंज करना होगा। अब उसने बोला मुझे यूएसए चाहिए ही नहीं, मुझे यूएसए हटा दो, तो मेरे को यूएसए आके अपने कोड से हटाना होगा। उसने बोला यूएसए की जगह मुझे चाइना चाहिए, या फिर यूएसए के साथ मुझे चाइना चाहिए, तो फिर यहाँ पे यूएसए रहेगा, फिर मुझे एल्स इफ में एक और कंडीशन ऐड करनी होगी चाइना के लिए। तो यानी कि कोड लेवल के मेरे चेंजेस हो जाएंगे सारे। ठीक है, अब इन सब को अवॉइड करने के लिए, इन सब से बचने के लिए वी विल यूज़ कस्टम सेटिंग। ठीक है, तो कस्टम सेटिंग हम यूज़ करते हैं। अब कस्टम सेटिंग यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अभी आपको दिखाया कि सॉरी कि हमने यहाँ पे क्या करा, एक कंट्री नाम की कस्टम सेटिंग बना ली और उसके अंदर 4 रिकॉर्ड बना लिए, इंडिया का 10, 50, 90 और 100। ठीक है, अब मैं इस कस्टम सेटिंग को कैसे यूज़ करूँगा अपने कोड के अंदर, तो अगर आप देखो ये मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया स्ट्रिंग और कंट्री टाइप का, कंट्री क्योंकि मेरा एपीआई नेम है इस कस्टम सेटिंग का। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से दोबारा। ये रहा कंट्री, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो देखो ये एपीआई नेम। ठीक है, तो मैंने एक मैप बनाया और इसमें कंट्री डॉट गेट ऑल एक फंक्शन होता है जिसको मैंने यूज़ किया, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि सोकल के बिना आपका काम हो जाता है। ठीक है, गेट ऑल गेट वैल्यूज़ ये करके कुछ मेरे फंक्शंस होते हैं, देखो ये यहाँ पे यूज़ भी हो रहा है। तो गेट ऑल यानी कि जितने भी मेरे रिकॉर्ड है, जितने भी मेरे इस कस्टम सेटिंग के अंदर, यानी कि कंट्री कस्टम सेटिंग के अंदर कितने रिकॉर्ड है आप देखोगे 1 2 3 4 4, तो मैंने सबको यहाँ पे गेट ऑल कर लिया और मैंने ये प्रिंट करा लिया इस लिस्ट में। तो आप देखोगे मैं इसको अगर हाईलाइट को क्या करूँ, डीबग करूँ, तो ये देखो सारे रिकॉर्ड मेरे पास आ गए। ठीक है, चाइना कंट्री है, ये लास्ट मॉडिफाई इज रिलेटेड, ये सब स्टैंडर्ड है मेरे फील्ड। ठीक है, क्रिएटेड डेट ये सब स्टैंडर्ड है। टैक्स अगर आप देखोगे तो 90। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ चाइना का टैक्स 90 है। ठीक है, सिमिलरली इंडिया का अगर आप देखोगे तो इंडिया का भी यहाँ पे उसी तरीके से सारा डेटा आ गया। वो पूरा नहीं दिखा रहा है, पूरा यहाँ पे दिखाने के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे डाउनलोड लॉग का ऑप्शन आता है, इस पर आप राइट क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि हमने क्या करा, एपेक्स के अंदर इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग हम इस तरीके से एक मैप बना के गेट ऑल कर लेंगे वैल्यूज़, उस पर लूप चला के हम अपनी किसी भी कंट्री के लिए जो भी हमें चीज़ें करनी है वो हम कर सकते हैं। अब सपोज़ करो चाइना को मैं एडिट कर देता हूँ और चाइना का उसने बोला कि भाई चाइना का तो मुझे 95% करना है, तो मेरे को कोड में चेंज करना पड़ा नहीं, मैंने सिंपल जाकर यहाँ रिकॉर्ड ओपन किया और अपने रिकॉर्ड में चेंज कर दिया। और दोबारा से मैं इसको एग्जीक्यूट हाईलाइट अगर करूँगा तो आप देखोगे कि चाइना का वो वैल्यू चेंज होके यहाँ पे मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो आप ये देख रहे हो चाइना का टैक्स कितना हो गया, 90%, 95% हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ, कोई भी कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी। सिमिलरली यहाँ पे मैं कंट्री ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ से न्यू से कंट्री का नाम डालूंगा, टैक्स का % डालूंगा और एक रिकॉर्ड और यहाँ पे मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट करना है मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, चेंज करना है चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया जिसने मेरा वो कोड को हार्ड कोड होने से बचा लिया, मोर स्केलेबल बना दिया, फास्ट बना दिया, और क्या करा कि बार बार का जो डिप्लॉयमेंट था उससे बच भी गया, उससे मेरा वो भी हो गया, ठीक है, कि मेरे क्लाइंट ने बोला था कि उसको बार बार डिप्लॉयमेंट नहीं करने। तो ये मेरा कस्टम सेटिंग था, जो लिस्ट कस्टम सेटिंग से मेरा ये काम हो गया। अब ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है कि भाई मतलब ये जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है एक कंट्री के लिए या जो भी है, ऐसा बस समझाने के लिए है, बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब हम एक बार समझते हैं, ये हो गया लिस्ट कस्टम सेटिंग। अब हम समझते हैं हिरार्की कस्टम सेटिंग को। तो हिरार्की कस्टम सेटिंग मेरा क्या है। अब हिरार्की कस्टम सेटिंग क्या है, सपोज़ मैं अभी जिस यूज़र से लॉगिन हूँ वो मेरा यूज़र है, ठीक है, आदर्श। और अगर आप इसकी प्रोफाइल देखोगे तो इसकी प्रोफाइल सिस्टम एडमिन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक और कस्टम सेटिंग बनाई हुई है डिस्काउंट के नाम से, ठीक है। तो डिस्काउंट में अगर आप देखोगे एक फील्ड बना रखी है डिस्काउंट %, और ये इसका API नेम हो गया, इसका टाइप क्या है, हिरार्की। तो हिरार्की में अगर क्या होता है कि मैं यूज़र के प्रोफाइल के बेस पे और यूज़र के नेम के बेस पे डिफरेंट वैल्यूज सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं न्यू पे अगर क्लिक करूँगा तो देखो वो मुझसे प्रोफाइल पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई भी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लूँगा और उसमें ये मैंने फील्ड बनाई हुई थी डिस्काउंट %, मैं कोई भी डिस्काउंट डाल के रख दूँगा कि भाई इस प्रोफाइल के यूज़र को मेरे को इतना डिस्काउंट देना है, या फिर मेरे को इस पर्टिकुलर यूज़र को, मैं इस पर्टिकुलर यूज़र को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी यूज़र सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसको मुझे इतना डिस्काउंट देना है। तो ये सारी चीज़ें मैं हिरार्की में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिस्टम एडमिन के लिए अगर मैं देखूँ तो सिस्टम एडमिन के लिए मैंने 25% यहाँ पे डिस्काउंट सेट किया हुआ है, ठीक है। अमन शर्मा के लिए मैंने 10% किया हुआ है। अमन शर्मा स्पेसिफिकली, यहाँ कोई प्रोफाइल नहीं है, अमन शर्मा यानी यूज़र लेवल पे मैंने ये सेट किया हुआ है, अगर आप देखोगे यूज़र लेवल पे, ठीक है। और सिमिलरली सेल्स यूज़र की एक मेरी प्रोफाइल है यहाँ पे आप देखो, प्रोफाइल है सेल्स यूज़र की, इस प्रोफाइल के लिए मैंने 10% का किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यूज़र की लिस्ट दिखाऊँ तो यूज़र की सेल्स की प्रोफाइल मेरी इस अमृत जैन यूज़र की है, ठीक है। तो ये अब देखो, अगर मैं अब क्योंकि मैं सिस्टम एडमिन हूँ तो मैं अपने सिस्टम में लॉगिन हूँ, और सपोज़ मेरे को फ्रंट एंड पे कहीं पे ये डिस्काउंट दिखाना है कि कितना डिस्काउंट होगा इसका। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अच्छा यहाँ पे इससे पहले मैं आगे जाऊँ, मैं सॉरी एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि ये तो मैंने गेट ऑल करा था। अभी सपोज़ करो मेरे को स्पेसिफिक इंडिया के लिए ही वैल्यू देखनी थी, तो इंडिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, गेट वैल्यूज़ करेंगे और उसमें नेम पास कर देंगे, इसको एग्जीक्यूट हाईलाइट करेंगे। मतलब मेरे को सारी कंट्री की ना देख के खाली इंडिया की देखनी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया का 10% टैक्स आ गया मेरा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का 10% ही मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, ठीक है। ये रहा इंडिया का 10, ठीक है। अब सपोज़ करो कि ये तो हो गया, मैंने आपको गेट ऑल भी दिखा दिया, गेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी मेरे को गेट करना है वो भी दिखा दिया। अब मेरे को वैल्यू, खाली वैल्यू गेट करनी है कि इंडिया की सिर्फ मुझे टैक्स, ये इतनी सारी जो राम कहानी आई थी मेरे को वो नहीं देखनी, क्रिएटेड बाय लास्ट मॉडिफाई, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ टैक्स देखना है। तो हम क्या करेंगे, वो भी उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने क्या करा, वो जो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ये पूरा डीबग में तो वो पूरी वैल्यूज़ लेके आ गया, और खाली कंट्री डॉट टैक्स जब मैंने करा तो वो खाली टैक्स लेके आ गया। तो इस तरीके से मैं पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ अपने कोड में, ठीक है। अब मैं हिरार्की कस्टम सेटिंग आपको समझा रहा था। तो हिरार्की कस्टम सेटिंग में गेट इंस्टांस हमारा एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को गेट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे जब इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखोगे कि इसमें मेरा क्या वैल्यू आया, 25%। तो खाली मेरा ये 25% वाला ही रिकॉर्ड क्यों आया, क्योंकि मैं अभी किससे लॉगिन हूँ, एडमिन से लॉगिन हूँ, और एडमिन के लिए मैंने यहाँ पे जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ये एडमिन के लिए जो मैंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है उस पर मैंने डिस्काउंट 25% दिया हुआ है। तो खाली जब मेरा ये फंक्शन रन करेगा वो रेस्पेक्टिव टू दैट यूज़र, और यस रेस्पेक्टिव टू दैट यूज़र प्रोफाइल रन करेगा। तो अभी मैंने प्रोफाइल लेवल पे ये चीज़ें सेट की हुई हैं।
तो मैंने एडमिन की प्रोफाइल के 25% किया था तो उसने मेरे को 25% दिया। अब सपोज़ करो कि मेरे को किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल का ही देखना है, तो मैं यहाँ पे उस प्रोफाइल की आईडी भी पास कर सकता हूँ। जैसे मेरे को सेल्स यूज़र की प्रोफाइल का देखना है, ठीक है, तो सेल्स यूज़र की मैं आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम बैक करते हैं और मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सेल्स यूज़र के लिए मैंने 10% किया हुआ है। तो मैं यहाँ गेट इंस्टांस के अंदर क्या करूँगा, पास कर दूँगा ये आईडी और इसको एग्जीक्यूट हाईलाइट करूँगा। ओके 2FE इसको हटा देते हैं और इसको एग्जीक्यूट हाईलाइट करते हैं। तो आप देखोगे वो मेरे को जो रिकॉर्ड लेके आएगा सेल्स वाला ही लेके आएगा। और डिस्काउंट यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 10% दिखा रहा है, क्योंकि 10% मैंने सेट किया हुआ था। अब देखो इसको, इस फंक्शन को तो मैंने आपको जो ये फंक्शन दिखाया ये तो ये है कि भाई आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए चेक करना है, बट आप ये चाहते हो कि जो मेरा यूज़र लॉगिन करे ऑटोमेटिकली वो उसी के हिसाब से दिखाए। तो आप ये वाला फंक्शन जब रन करोगे, तो अभी मैंने आपको ये फंक्शन रन करके दिखाया था, क्योंकि मैं एडमिन से लॉगिन हूँ, तो वो देखो मुझे कितना दिखा रहा है, 25% दिखा रहा है, ठीक है। अब सपोज़ करो कि मैं, ये जो बंदा है मेरा, क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं आपको कस्टम सेटिंग पे जाके दोबारा से दिखाता हूँ कि जो सेल्स यूज़र है, सेल्स यूज़र के लिए मैंने कितना सेट किया हुआ है, 10% किया हुआ है, ठीक है। अब मैं सेल्स यूज़र की इसमें रिकॉर्ड में लॉगिन कर जाता हूँ। जैसे अमृत जैन है, अमृत जैन सेल्स यूज़र है मेरा, इसमें लॉगिन कर जाता हूँ। तो अगर आप अभी जब एडमिन से मैं चला रहा था तो देखो 25% आ रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये सेम कोड अमृत जैन से लॉगिन करके वहाँ पे रन करके आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो ये अमृत जैन हो गया, इसमें मैं लॉगिन करता हूँ और इसके डेव कंसोल में मैं ये पेस्ट करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये मेरा लॉग बन गया। तो आप देख रहे हो वही फंक्शन जब मैंने यहाँ एग्जीक्यूट किया, सेम फंक्शन, वहाँ पे वो 25% वाला रिकॉर्ड लाया था, यहाँ पे वो ये 10% वाला लाया, क्योंकि सेल्स यूज़र के लिए हमने जो हिरार्की कस्टम सेटिंग में रिकॉर्ड बनाया था वो हमने क्या कहते हैं, वो हमने 10% डिस्काउंट का बनाया था, ठीक है। अब मेन चीज़ पे आते हैं। मेन चीज़ क्या है कि प्रोफाइल लेवल से ना जाके मैं यूज़र लेवल पे जाऊँ। कि मैं क्या करूँ, सपोज़ करो कि यहाँ पे देखो मेरी ऑर्ग में यूज़र कम है गाइस, तो मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरी ऑर्ग में अगर आप देखोगे कुछ ही यूज़र है, तो सेल्स यूज़र है। अब मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक यूज़र का मैं करूँ, तो सपोज़ अमृत जैन का ही मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूँ। इस बार अमन शर्मा को हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे अमृत जैन कर देता हूँ मैं, अमृत जैन, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। और मैं इसका डिस्काउंट कर देता हूँ, इसका डिस्काउंट कर देता हूँ 70%, ठीक है। अब देखो अमृत जैन यूज़र लेवल पे मैंने उसको 70% डिस्काउंट दे दिया, लेकिन यूज़र लेवल पे, और प्रोफाइल लेवल पे, प्रोफाइल लेवल इसको अभी मैं व्यू बना देता हूँ, कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, माय व्यू, ठीक है। और इसमें हम डिस्काउंट परसेंट यहाँ डाल देते हैं, इसको सेव करते हैं। तो आप देखोगे अमृत जैन जो है मेरा, यहाँ पे अगर आप देखो कि अमृत जैन का प्रोफाइल सेल्स यूज़र है, ठीक है। तो सेल्स यूज़र की जो प्रोफाइल है उसके सारे बंदों को तो मैंने दिया है 10% का डिस्काउंट, लेकिन स्पेसिफिक अमृत को मैंने 70% का दिया। तो अब हम देखेंगे कि जब मैं अमृत पे ये वाला फंक्शन रन करूँगा तो अमृत को 70% आएगा या 10% आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अमृत पे दोबारा से लॉगिन करते हैं, ठीक है। और ये मैंने लॉगिन किया, इसमें मैंने ये पेस्ट किया और इसको रन कर दिया। तो आप देखोगे अमृत पे इस बार डिस्काउंट 70% आया, पिछली बार 10% आया था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली पहले यूज़र लेवल पे चेक करता है, फिर वो प्रोफाइल लेवल पे चेक करता है। तो सपोज़ करो कि दो यूज़र हैं आपके, दोनों की प्रोफाइल सेम है, बट आप चाहते हो कि यार एक को मैं 70% डिस्काउंट देना चाहता हूँ,
दूसरे को 10%, तो आप क्या कर सकते हो, उस स्पेसिफिक यूज़र के लेवल पे सेट कर दो, और दूसरा बाकी सेल्स यूज़र के लिए जो डिस्काउंट आपने सेट किया हुआ है आपको वही दिखेगा। तो अमृत का देखो यहाँ पे, अमृत क्योंकि प्रोफाइल लेवल पे उसका 10% सेट है, लेकिन सेल्स फोर्स पहले यूज़र लेवल पे चेक करता है, तो अमृत का यूज़र लेवल पे भी हमने रिकॉर्ड बना रखा था, इसलिए अमृत को 70% डिस्काउंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब कोई बंदा सेल्स यूज़र का और दूसरा कोई बंदा होगा, उसको 10% ही दिखेगा, ठीक है, उसको 70 नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ अमृत के लिए मैंने किया, और बाकी जिन भी लोगों की सेल्स यूज़र प्रोफाइल होगी उन सबको 10% ही दिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं समझाने का तरीका मतलब मैंने अनोनिमस विंडो का यूज़ करके समझाया। ये देखो, मैं फ्रंट एंड का भी कोई यूआई वगैरह या उसके बेस पे भी मैं आपको कैलकुलेशन वगैरह दिखा सकता था, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं समझाना चाह रहा था वो मैं यहाँ पे आपको समझा पाया, कि वेयर वी हैव टू यूज़ लिस्ट कस्टम सेटिंग एंड वेयर वी हैव टू यूज़ हिरार्की कस्टम सेटिंग। तो हिरार्की कस्टम सेटिंग स्पेसिफिकली जब हम यूज़र के बेस पे या उसकी प्रोफाइल के बेस पे हम डिफरेंट चीज़ दिखाना चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो हम हिरार्की कस्टम सेटिंग का यूज़ करेंगे। लिस्ट कस्टम सेटिंग बेसिकली टू अवॉइड द हार्ड कोड वैल्यूज़ एंड टू मतलब कि लिस्ट में आपको बार बार कोड में चीज़ें ऐड ना करनी हो, वो सारी चीज़ें आप उसको लिस्ट कस्टम सेटिंग से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं आगे कस्टम मेटा डेटा के बारे में भी बताऊँगा कि क्या कस्टम मेटा डेटा, हम कहाँ कस्टम मेटा डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे मेरे साथ, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।